30 का। यहाँ पे इंटू किया तो पहले 20 था और अब कितना हो गया 30। तो बताइए कितना का इंक्रीजमेंट हुआ? 10 का इंक्रीजमेंट। हेलो स्टूडेंट, ये हम लोग परसेंटेज का पार्ट सेकंड लेके आए हैं, जिसे हम लोग सार ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। पूरे के पूरे फुली कॉन्सेप्ट होंगे और फुली कॉन्सेप्ट के साथ इसमें सार ट्रिक के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसका जो पहला क्वेश्चन है देखिएगा, बोला है कि एक आदमी, स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देखते रहिएगा, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन शो हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन ये है कि एक आदमी किसी संख्या के 5/3 के स्थान पर 5/3 के स्थान पर क्या निकाल दिया? 3/5। तो हमें बताना है प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। मतलब किसी आदमी को किसी नंबर का 3/5 निकालना था, लेकिन उसने निकाल क्या दिया? 3/5। मतलब 5/3 निकालना था, लेकिन उसने निकाल दिया 3/5। तो हमें बताना है परसेंट एरर क्या होगी, मतलब कितने परसेंट की त्रुटि होगी। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी स्टूडेंट आए तो करने का देखो ट्रिकी कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो बताइए, यहाँ पे जाएंगे, ऐसे जाएंगे 5 × 5, पहले वैल्यू का मान क्या था? 25। और यहाँ से जाएंगे 3 × 3, तो अब वैल्यू का मान क्या निकल आया? 9। तो मतलब पहले 5/3 निकालना था, लेकिन गलती से 3/5 निकाल दिया। तो पहले वैल्यू का मान क्या था? 25। अब क्या हो गया? 3 × 3 = 9। तो बताओ, जहाँ पे वैल्यू 25 आनी चाहिए 9 आ गई है। तो बताओ भैया कितनी एरर हो गई? 16 की एरर हो गई। 25 में 9 जाएगा तो 16 की एरर हो गई। किसमें? 25 में। इंटू 100 कर देंगे तो सीधा 25 से ये 4 बार कटेगा और जो परसेंट त्रुटि आएगी तो वो क्या आएगी? 64%। अर्थात त्रुटि कितने परसेंट की होगी? 64% की होगी। देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक संख्या के 5/4 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने 5/4 से भाग दे दिया। तो बताइए परसेंट अशुद्धि क्या है? कहा गया था कि 5/4 से गुणा करना है, किसी नंबर में 5/4 से गुणा करना है, लेकिन 5/4 से भाग दे दिया। तो 5/4 से जब भाग देगा तो 4 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा। मतलब किसी नंबर को 5/4 से इंटू करने को बोला गया था, लेकिन उसने डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने में जो नंबर क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। क्योंकि किसी नंबर में अगर इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे, 5/4 को डिवाइड करेंगे तो 4 कहाँ पे चला जाएगा? ऊपर। अर्थात ये नंबर आपकी पलट जाएगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो भाई वैल्यू का मान पहले कितना था? 25। अब वैल्यू का मान कितना हो गया? 4 को 16। तो अशुद्धि का परसेंट बताना है। तो यहाँ पे पहले वैल्यू का मान था 25, अब हो गया 16। तो 25 से 16 हो गया तो कितना कम हो गया? आपका 9 कम हो गया। किसमें? 25 में। इंटू 100 कर देंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा 36%। अर्थात अशुद्धि का परसेंट क्या हो जाएगा? 36% हो जाएगा। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बात की गई? स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। एक संख्या x को गलती से 10 से गुणा करने की बजाय, एक संख्या हमारी x थी, उसमें 10 से गुणा करना था, लेकिन 10 से गुणा करने के बजाय उसने क्या कर दिया? 10 से भाग दे दिया। यहाँ पे एक संख्या x थी, ये आप संख्या लिखें या ना लिखें। एक संख्या x थी, उसे 10 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? 10 से डिवाइड कर दिया। तो बताने परसेंट अशुद्धि क्या होगी, अर्थात परसेंट एरर बतानी है मुझको। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को उसी ट्रिक के माध्यम से लिख सकते हैं कि पहले हमें उस संख्या में 10 से इंटू करना था, लेकिन मैंने 10 से भाग दे दिया। मैंने 10 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे संख्या आपको x लिखने की जरूरत नहीं, सीधा करिए। पहले हमें 10 से इंटू करना था, तो इसे 10/1 लिख सकते हैं। और उसने 10 से डिवाइड कर दिया, तो परसेंट एरर बतानी है। तो यहाँ पे बताइए, पहले वैल्यू का मान 10 × 10 कितना था? बताइए 100। अब वैल्यू का मान क्या हो गया? 1 × 1 में हो गया 1। अगर 100 से 1 हो गया, 100 से 1 हो गया, तो बताइए कितना कम हो गया? 99। किसमें? 100 में। इंटू 100 करेंगे तो बताइए परसेंट अशुद्धि कितनी आ जाएगी? 99%। अर्थात अशुद्धि का परसेंट क्या आ जाएगा? 99 आ गया। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। बोला गया शुरुआत में राखी सावंत के पर्स में 200 रुपए थे, वो अपनी राशि को 20% से बढ़ा देती है और दोबारा वो इसे 25% से बढ़ा देती है। तो अब उसके पर्स में जो राशि थी तो कितने परसेंट अधिक है, ये बताना है। तो बोला है राखी सावंत के जेब में पर्स में 200 रुपए थे। इस बात से हमें कोई मतलब नहीं, हमसे परसेंट पूछा गया है कितने परसेंट का इंक्रीजमेंट हो गया। तो पहली बार में उसने क्या किया है? स्टूडेंट देखिए ट्रिकी कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग लगाते हैं बाई रेशियो के माध्यम से।
पहले 200 रुपए थे, तो बताइए पहले इसने 20% का इंक्रीजमेंट किया है, 20% का इंक्रीजमेंट किया है, फिर 25% का इंक्रीजमेंट किया है, तो बताइए कुल मिलाकर कितने परसेंट का इंक्रीजमेंट हुआ। तो आप जान लीजिए कि 20% जो पार्ट होता है वो 1/5 होता है, अपान 100 से 1/5 निकलता है, और 25% जो होता है 1/4 होता है, अपान 100 से 1/4 हो जाता है। अगर यहाँ पे पहले 20% बढ़ाएंगे तो ओरिजिनल वैल्यू कौन सी होती है, 5 में 1 बढ़ जाएगा, तो पहले वैल्यू क्या थी 5, 5 से क्या हो गई 6, इंटू दूसरे साल क्या हुई, दोबारा क्या हुई 25% बढ़ेगी तो 1/4 पार्ट होता है, 4 में 1 बढ़ जाएगा, 4 में अगर 1 हम बढ़ा देंगे तो 4 से क्या हो जाएगा 5, अर्थात पहले ओवरऑल रेशियो कितना था 20 का, और अब कितने का हो गया 30 का। यहाँ पे इंटू किया तो पहले 20 था और अब कितना हो गया 30, तो बताइए कितना का इंक्रीजमेंट हुआ, 10 का इंक्रीजमेंट हुआ, किसमें 20 में, इंटू 100 करेंगे तो सीधा डिवाइड करने पे क्या आ रहा है 50%, अर्थात उनके जो पेमेंट है वो जो उनका धन है वो कितने परसेंट से इंक्रीज कर जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन स्टूडेंट दिख रहा होगा इस क्वेश्चन का, इसमें इंक्रीजमेंट जो होगा वो 50% का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, इसमें बोला है ए का वेतन बी के वेतन का आधा है। तो आप स्क्रीन पे आप देखते जाइए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप इसे रीड भी करते जाइए ताकि समझ में अच्छे से आए। ए का वेतन बी के वेतन का आधा है, तो मतलब इनका वेतन 2 है तो इनका वेतन 1 है। बोला है कि ए का वेतन जो है, ए का वेतन बी के वेतन का आधा है। अगर इनका 2 रेशियो है तो इनका 2 का आधा कितना है 1 रेशियो है। इसके बाद में बोला है कि ए का वेतन 50% से बढ़ जाता है, ए का जो वेतन है वो 50% से बढ़ जाता है, और जो बी का वेतन है वो 25% से बढ़ जाता है। तो आप बताइए कि संयुक्त वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। इसमें हम औसत का नियम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भैया इनका 1 रेशियो है और 1 रेशियो में 50 बढ़ा है, तो यहाँ पे 50 गुणे 1 करेंगे तो 50% बढ़ेगा, और इनका 25% बढ़ा है, तो हर रेशियो में 25 बढ़ा है, तो 2 रेशियो में कितना बढ़ जाएगा 25 गुणे 2 करिए तो इनका हो जाएगा 25 दूनी 50%। हर रेशियो में 25 बढ़ा है तो 2 रेशियो में बढ़ जाएगा 25 दूनी 50, तो बताइए ओवरऑल बढ़ कितना गया 100%। 100% बढ़ा है, लेकिन संयुक्त में बताना है तो 100% बढ़ा है कितने रेशियो के अंदर, 3 रेशियो के अंदर, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे, और जैसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 33.33 या 33 सही 1/3 कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इनका आंसर आ रहा है 33.33, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं 33.33, इसी का मतलब ये होता है और इसी का मतलब ये होता है, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है और ये एग्जाम का पैटर्न भी है और एग्जाम पे आता भी बहुत है, इसे ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे। ये भैया साइकिल का वर्तमान मूल्य है, ये हमारा प्रेजेंट मूल्य है, और ये हमारा 3 साल बाद का मूल्य बनेगा। तो वर्तमान देके इन्होंने पूछा है 3 साल बाद मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा। बोला है कि साइकिल के मूल्य में 10% की कमी आती है। 10% जो होता है, तो आपको मैं बता दूं 10% क्या होता है। 10% जो पार्ट होता है 1/10 होता है। 10% 1/10 पार्ट होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, अपान 100 करके निकाला जाता है। बोला है कि 10% का डिक्रीजमेंट होता है हर साल, साइकिल की कीमत 10% से आपकी कम हो जाती है। तो 10% आपका जो पार्ट होगा वो 1/10 होगा। तो बताइए अगर हर साल डिक्रीजमेंट होगा तो 10 में 1 रेशियो कम हो जाएगा, 10 से क्या हो जाएगा 9। दूसरे साल भी 10 से क्या हो जाएगा 9, क्योंकि 3 साल बाद की बात की है, तो फिर क्या हो जाएगा 10 से 9। 4 साल बाद की बात करता मैं, रेशियो कितनी बार ले जाता 4 बार, लेकिन 3 साल की बात की है तो हर साल कम हो रहा है, तो 3 साल ये हो जाएगा। और 3 साल बाद, ये भैया वर्तमान का पूछा गया है, और 3 साल बाद साइकिल का मूल्य दिया है 36,450। 3 साल बाद इसका मूल्य दिया है 36,450 रुपये। तो बताइए पहले क्या था, तो अब का दिया है, बाद का दिया है, वर्तमान का पूछा है, तो 9 से हम काटना शुरू करेंगे। 9 से काटिए, ये 4 बार और ये हो जाएगा इतना, फिर 9 से काटिए, 4 हो गया, ये 50 हो गया, फिर 9 से काटिए तो ये हो गया 50। तो 1 रेशियो बराबर 50 के, तो 1000 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 50 में 1000 का गुणा कर देंगे तो सीधा मूल्य आ जाएगा 50,000 रुपये। अर्थात इसका वर्तमान मूल्य कितना था 50,000 रुपये। तो कभी आपका बाद का देगा तो पहले का पूछेगा, पहले का देगा तो बाद का पूछेगा, जैसी सिचुएशन होगी वैसा हम लोग कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इसका एलिगेशन हम लोग लगाएंगे। इसमें बोला है कि एक शहर की जनसंख्या 1,20,000 है। टोटल जो पॉपुलेशन है वो दी गई है 1,20,000। टोटल पॉपुलेशन आपकी दी है 1,20,000,
और इसके बाद में यहाँ पे बात हुई है 1,20,000 के बाद कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में वृद्धि जो है ये पुरुष है और ये महिलाएं। पुरुषों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 20% की। और महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है 10% की। और दोनों की बात एलिगेशन के बीच में होती है और जनसंख्या हमारी 16% से बढ़ गई। अब सुनो हमारी बात को, यहाँ पे पुरुष हैं, ये महिलाएं, पुरुषों की संख्या 20% से और इनकी संख्या 10% से महिलाओं की बढ़ी है। ओवरऑल जनसंख्या, ओवरऑल दोनों की बात एलिगेशन के बीच में अप्लाई होती है और लगा देंगे एलिगेशन का रूल। तो यहाँ का डिफरेंस जो आएगा वो 6 आएगा और यहाँ का डिफरेंस 4 आएगा। तो दोनों में रेशियो क्या बन जाएगा? 3 और 2। 3 और 2 का रेशियो बनेगा तो 3, 2, 5 रेशियो बराबर आपका क्या दिया है? 5 रेशियो बराबर, यहाँ पे 3, 2, 5 हो गया। 5 रेशियो बराबर आपका क्या दिया है? 1,20,000 दिया है। 5 से हम डिवाइड किए दे रहे हैं। 5 रेशियो बराबर 3, 2, 5 रेशियो बराबर 1,20,000। तो 1 रेशियो बराबर काटिए 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24,000। जब 1 रेशियो बराबर 24,000 है तो क्या स्टूडेंट पूछा गया है? 1 रेशियो बराबर 24,000। तो बताइए कि पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग संख्या बताइए। तो यहाँ हम 24,000 का गुणा करेंगे तो 24 3 का 72,000 पुरुष थे और 24 दूनी 48,000 महिलाएं थी। तो यहाँ पे 72,000 और 48,000 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए नंबर बन रहा है, 24,000 और 48,000। तो ये एलिगेशन इस तरह से इसमें लगेगा। अगला क्वेश्चन भाई इसी तरीके का देख लें। टोटल पॉपुलेशन 3 लाख दी है। एक नगर की टोटल जनसंख्या 3 लाख है और 3 लाख के बाद में बोला है पुरुषों की संख्या 12.5% से। यहाँ पे हम पुरुष लिख देंगे और यहाँ पे महिलाएं लिख देंगे। ये टोटल पॉपुलेशन है, ये P फॉर पुरुष, M फॉर महिलाएं मान ली हमने। और यहाँ पे पुरुष की संख्या 12.5% से बढ़ रही है और महिलाओं की जो संख्या है वो 17.5% से बढ़ रही है। और महिला पुरुष की अलग अलग बात हो गई। एलिगेशन में दोनों की बात हम बीच में करते हैं और टोटल पॉपुलेशन 14% से इंक्रीज कर जाती है। और लगा दीजिए एलिगेशन, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे तो आ जाएगा भाई 14 में 12 गए तो यहाँ पे 1.5 हो जाएगा और यहाँ पे आप लेस कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 3.5, 3.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे 7 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7, 3, 10 रेशियो बराबर इतना। तो 10 से हम कैंसिल कर देंगे, 10 रेशियो बराबर इतना। तो 1 रेशियो बराबर आपका आ जाएगा, 1 रेशियो बराबर आपका आ जाएगा, 1 रेशियो बराबर 3 जीरो कट गए तो 1 रेशियो बराबर 30,000 आ गया। तो 2 रेशियो बराबर आ जाएगा 3 7 21, 2,10,000। और यहाँ पे आ जाएगा भाई 1 रेशियो बराबर 30,000 तो 3 रेशियो बराबर 90,000। तो अगर पूछा जाए बताइए महिलाएं कितनी थी तो 90,000 थी और पुरुष कितने थे तो 2,10,000 थे। तो पूछा क्या गया है? पुरुषों की जनसंख्या बताइए। बी नंबर ऑप्शन आ रहा है 2,10,000। महिलाओं की पूछता तो आंसर आता 90,000। तो डायरेक्ट हम लोग एलिगेशन अप्लाई कर लेंगे। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक बार एक परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73, लड़कों का 71 और पूरे का दिया है। परसेंट बताना है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए भाई इधर बात हो रही है बॉयज की तो बी मान लिया और इधर बात हो रही है गर्ल्स की तो हमने जी मान लिया। यहाँ पे बोला है लड़कियों का जो औसत अंक है वो 73 है और जो लड़कों का औसत अंक है वो 71 है। और यहाँ पे बोला है कि दोनों की अगर हम बात करें लड़के और लड़कियों संपूर्ण कक्षा की बात करें तो वहाँ 71.8 है, 71.8 है। अगर यहाँ एलिगेशन अप्लाई करें तो लड़के और लड़कियों का अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ पे भैया लेस करोगे तो 0.8 आ जाएगा, इसको लेस करिए, इसको लेस करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। तो यहाँ 0.8 आया है डिफरेंस और इनका डिफरेंस आया 1.2। पॉइंट से पॉइंट हम कैंसिल कर देंगे और रेशियो बनेगा 4 से काटिए, 4 3 12 और 4 दूनी 8। 3 2 का रेशियो बन गया बॉयज और गर्ल्स का। तो पूछा क्या गया हमसे? पूछा ये गया है कि तब कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत बताइए। अब ये बताइए भाई तो गर्ल्स तो इधर है तो गर्ल्स कितनी निकलेंगे? 2 रेशियो। अब बॉयज कितने निकलेंगे? 3। तो 2 रेशियो है टोटल कितनी के क्लास में? 3 2 5 की क्लास में। 5 की क्लास में 2 लड़कियां हैं, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंट आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 20। अब 20 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40%। ये स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा कि इस क्लास में लड़कियों का परसेंट क्या हो जाएगा? 40% हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है ताजे फल और सूखे फल। आप देखिए इसमें कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं, ताजे फल और सूखे फल। ये भैया ऊपर हमने ताजा फल ले लिया, नीचे हमने सूखा फल ले लिया। ताजा फल और सूखा फल की बात हो रही है, तो इसमें आप जानिए कि हमेशा फिक्स का रेशियो बनाइए। किसका रेशियो बनाइए? फिक्स का। फिक्स का मतलब होता है अगर फलों में देखा जाए तो पानी तो दिन पर दिन जाएगा, लेकिन इसके अंदर का जो मटेरियल होगा, जो इसके अंदर का मटेरियल होगा, तो मटेरियल क्या होगा? फिक्स होगा। आप क्वेश्चन अच्छे से रीड कर ले। इसमें पानी की बात हुई है भैया, ताजे फल सूखे फल में आपका फिक्स का रेशियो बनाना है। फिक्स का रेशियो पलटेगा तो क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा। क्वांटिटी का मतलब होता है किसका रेशियो मिलेगा? मात्रा का रेशियो मिलेगा। अब ये बताइए ताजा फल हो या सूखा फल हो, उसमें फिक्स क्या होता है? फिक्स मटेरियल होता है, उसके अंदर जो मटेरियल पाया जाएगा। तो इसमें क्या बोला है भाई, पढ़ के देखते हैं कि ताजे फल में 60% पानी है। तो अगर ताजे फल में 60% पानी है तो मटेरियल कितने परसेंट होगा? 40। और बोला है इसके बाद में कि सूखे फल में 20% पानी है, तो सूखे फल में 20% पानी है तो मटेरियल क्या होगा? 80। तो मटेरियल का मतलब हो गया फिक्स का रेशियो बनाया है 40 और 80 में रेशियो क्या बनेगा? 1:2 का। अब जब फिक्स का रेशियो पलटेगा तो रेशियो किसका मिलेगा? क्वांटिटी का। क्वांटिटी का रेशियो, मात्रा का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। तो इन्होंने बोला है कि बताइए 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल मिलेगा। तो ताजा फल ऊपर है तो 1 रेशियो बराबर 100 किलो, तो 2 रेशियो बराबर 100 किलो, तो 1 रेशियो बराबर 50 किलो, अर्थात 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल मिलेगा? आंसर आ गया 50 केजी। ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। हमेशा फिक्स का रेशियो बनाएंगे। अब फिक्स का रेशियो पलटेगा तो क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा। तो बोला है कि भैया कितना? 100 किलोग्राम ताजे सूखा कितना मिलेगा? तो 2 रेशियो बराबर 100 किलो, तो 1 रेशियो बराबर 50 किलो, अर्थात कितने किलो मिलेगा? 50 किलो। इसी से रिलेटेड मैं एक बेहतरीन सा क्वेश्चन और बताता हूं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये भी हमारा ताजा फल और सूखा फल से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन आपको और बेहतरीन सा बताते हैं क्योंकि एग्जाम पे डिमांड इसकी रहती है। ये ताजा फल हो गया और ये सूखा फल हो गया। हमेशा फिक्स का रेशियो बनाएंगे तो फलों में क्या मटेरियल जो होगा उसके अंदर का वही फिक्स होता है। पानी तो दिन पर दिन वाष्पीकरण होगा। तो यहां बोला है 85% पानी है तो 15% तो मटेरियल होगा ताजे फलों में। ताजे फलों में 85% पानी है तो 15% क्या होगा? मटेरियल। और सूखे फलों में 10% पानी है तो 10% पानी है तो 90% क्या होगा? मटेरियल। तो इसका रेशियो अगर बनेगा तो 15 एकन्नम 15 छक्का 90। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या बनेगा? क्वांटिटी का मतलब मात्रा का रेशियो क्या बनेगा? 6:1। और इसके बाद इन्होंने बोला है कि बताइए कि 250 किलोग्राम सूखे फलों से, सूखा फल कहाँ है? नीचे, तो 1 रेशियो बराबर 250 किलोग्राम दिया है। 250 किलोग्राम दिया है से कितना ताजा फल मिल सकता है? 250 किलोग्राम सूखे फलों से कितना ताजा मिल सकता है? तो 1 रेशियो बराबर 250, तो 6 रेशियो बराबर 250 से गुणा करिए तो आपका आ जाएगा 1500 केजी, अर्थात 250 किलो सूखे फलों से 15 किलोग्राम आपका ताजा फल मिल सकता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए भाई इसमें क्या है, इसमें देखिए मिलाने की बात कर रहा है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बेहतरीन सा है आपका। एसिड और वाटर की बात हो रही है और इसमें पढ़ लीजिए क्वेश्चन में देखिए फिक्स का रेशियो बनाना है तो पानी मिलाने की बात कर रहा है। हमेशा फिक्स का रेशियो बनाए तो फिक्स में क्या है? एसिड, क्योंकि पानी मिलाने की बात कर रहा है तो हम रेशियो किसका बनाएंगे? एसिड का बनाएंगे। किसका बनाएंगे? एसिड का। रेशियो हम एसिड का बनाएंगे। तो जब हम रेशियो एसिड का बनाएंगे तो देखते हैं भाई एसिड क्या है। बोला गया है भाई इसमें 60 लीटर का मिक्सचर है जिसमें 80% अम्ल है, तो एसिड आपका 80% था। कितना पानी मिलाया जाए? तो पानी तो आपका फिक्स नहीं रहा, तभी तो हम एसिड का बना रहे हैं। कितने परसेंट इसमें पानी मिलाया जाए कि हमारा एसिड कितने परसेंट हो जाए? 60% हो जाए। तो बताइए फिक्स का रेशियो क्या बन जाएगा? 80% और 60% में रेशियो क्या बन जाएगा? 20 से काटिए, 20 से 4 बार, 20 से 3 बार। तो फिक्स का रेशियो पलटेगा तो क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा। क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा? 3 से 4। और शुरुआत में पढ़ के देखिए स्टूडेंट, इसमें दिख रहा होगा 60 ml का मिक्सचर है। कितने ml का मिक्सचर है? 60 ml, 60 ml का मिक्सचर है।
तो बताइए बोला है कितना पानी मिलाया जाए। तो क्वांटिटी पहले 3 रेशियो बराबर 60 थी, तो 1 बराबर 20, तो 4 बराबर क्या हो जाएगी 80 ml। 60 से अगर 80 हो गई तो कितने ml मिला दिया जाए 20 ml, अर्थात इसमें कितना पानी मिला दिया जाए, तो आंसर आ जाएगा इसमें 20 ml पानी मिला दिया जाए, तो आपका ऐसा हो जाएगा। देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका तरीका आप देखिएगा कितना बेहतरीन सा है। ABCD ये 4 मेंबर हैं और बोला गया है कि किसी परीक्षा में शामिल होते हैं A B से 50% अधिक, मतलब 20 से बढ़ेगा। 50% अधिक का मतलब होता है 1/2 हिस्सा, तो 2 से क्या हो जाएगा 3। 50% 1/2 हिस्सा होता है, तो ये 2 से क्या हो जाएगा 3। इधर मैं स्टूडेंट लिखता भी जा रहा हूं ताकि आप समझ लें इस चीज को। 1/2 हिस्सा होता है, तो 2 में 1 हिस्सा ज्यादा हो जाएगा, तो ये 2 से क्या हो जाएगा 3। ठीक है। फिर स्टूडेंट बोला है कि B को C से 16 सही 2/3% अधिक, 16 सही 2/3% अधिक, तो 16 सही 2/3% आपको बता दूं कौन सा हिस्सा होता है, ये 1/6 हिस्सा होता है। तो ये कहाँ जाएगा भैया 6 से कहाँ जाएगा, अधिक है तो 6 से 7 पे जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि 6 से 7 पे गया, लेकिन 7 से डिवाइड हो जाता तो 6 रेशियो बराबर फिल कर दिया जाता। लेकिन 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो मैं दोनों में किसका इंटू कर दूंगा 7 का, क्योंकि रेशियो में कॉमन वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 7 रेशियो बराबर इतना, तो 1 रेशियो 7 से 7 कटेगा, 1 रेशियो बराबर 2, तो 6 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 12। तो हम C तक पहुंच चुके हैं, अब इसको हटा देंगे नीचे से। अब C को D से लाएंगे, तो C को D से लाएंगे तो पढ़े भाई C को D से कितने ज्यादा मिलते हैं 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%, ये पार्ट होता है 1/3, ये पार्ट होता है 1/3। ज्यादा मिलते हैं तो 3 से क्या हो जाएगा 4, और 4 बराबर हो जाएंगे 12 रेशियो के, तो 1 रेशियो बराबर 3 के, तो 3 रेशियो बराबर 3 3 या 9 के हो जाएगा, और ये रेशियो मेरा मेंटेन हो चुका है। फिर इसके बाद इन्होंने बोला है A को अगर 350 नंबर मिलते, तो 21 रेशियो बराबर 350 नंबर। A को यहाँ पे 21 रेशियो मिलते हैं, तो आपका हो जाएगा 21 रेशियो बराबर 350। तो D का पूछा गया है परसेंट, तो 21 रेशियो बराबर 350, तो 350/21 यहाँ से आ गया, इंटू 9 कर देंगे तो 3 3 का 9, 3 7 21, 7 पना 35, ये हो जाएगा 5 गुणे 3 हो जाएंगे 150 नंबर। तो बताइए D का परसेंट क्या होगा, D का परसेंट बताइए। तो 150 अंक मिले टोटल कितने में 600 में, इंटू 100 कर देंगे 0 0 0, 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो आंसर आ जाएगा 25%। अर्थात D को कितने परसेंट अंक मिले, तो D को 25% अंक मिले, इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।